समर्थक नहीं, हम बाबर समर्थक हैं। तो क्या कर लेंगे आप? क्या उखाड़ लेंगे? ये सुनिए, यहाँ बाबर नहीं चलेगा। यहाँ सनातन है, सनातन का राज रहेगा। यहाँ राम रहेंगे, प्रभु श्री राम रहेंगे। हिंदुस्तान राम से चलेगा, बाबर का क्या मतलब है? सनातन की ताकत को उनको अंदाजा नहीं है ना। राम के देश में बाबर कैसे आ जाएगा? बाबर का नाम वही ले रहे हैं जो बाबर के औलाद हैं। ममता बनर्जी ही मुसलमानों के वोट पर टिकी है, केवल कहने सुनने के लिए कि हमने उसको जो है हुमायूं कबीर को निकाल दिया। ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो आधारशिला हुमायूं कबीर रखे भाजपा रखवा रही है। गलत फहमी है, ये है ममता बनर्जी की देन। हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हम बंगाल के ओवैसी हैं। वो तो एक जो है जहर का पियाला है। कौन? हुमायूं कबीर जो आज बंगाल में हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और ममता बनर्जी है। कि मौके पर हम मौजूदा सरकार तृणमूल कांग्रेस की क्यों नहीं विरोध कर रही है भाई? इसमें प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वह बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करवा रही है। कोई भी भारतीय का जो है आदर्श जो है औरंगजेब या बाबर नहीं हो सकता है। दंगा फसाद करके लाशों पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं। मुसलमानों को चूतिया बनाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी वाले ही पहुंच जाते हैं। मुसलमान भी है, अब्दुल हामिद के समर्थक हैं। हम देश में जो बाबर औरंगजेब का नाम लेगा उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है। यहाँ भी बनाएंगे, वहाँ भी बनाएंगे। भारत में आक्रांताओं का राज होगा। ये भारत बाबर का नहीं है, ये भारत राम का है। 2 लाख लोगों को लेकर जा करके वो कटमुल्ला जाके बैठ गया, जा करके 6 लाख लोगों ने वहाँ पे गीता का पाठ किया। बनवा रहे कांग्रेस वाले, ममता बनर्जी कांग्रेस में रही, कांग्रेस नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और राजनीतिक चर्चाओं के बीच हम यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम बात करेंगे इस समय बंगाल की, तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का आधारशिला रखा गया, जिसमें टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने उसको रखा, जिसके बाद से लगातार उस मस्जिद निर्माण के लिए लगभग करोड़ों रुपए चंदे आ चुके हैं। इसी सब मुद्दे पे हम बात करेंगे। जिस तरीके से राम मंदिर का लोग विरोध तो करते थे, लेकिन आज जब बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाता है इसी हिंदुस्तान में, तो लोग काफी विपक्ष या हो और जो लोग उसका विरोध करते थे उनका मुंह बंद हो जाता है। आइए उसी सब मुद्दे पे हम बात करते हैं। जिस तरीके से लगातार एक चर्चा बनी और जब आधारशिला रखा, जब धर्मध्वजा की बात चल रही थी राम मंदिर पे, उसी समय हुमायूं कबीर जो टीएमसी के विधायक हैं, मौजूदा विधायक है लेकिन निष्कासित हो चुके हैं पार्टी से, बंगाल में बात करते हैं कि हम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। अब इस समय शिलान्यास हो भी चुका है 6 दिसंबर को। देश के जो भी मुस्लिम समाज हो या और भी जो भी लोग हैं जो बाबर में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो चंदा दे रहे हैं। उसको लेकर के कैसे देखते हैं? लेकिन इंडिया के मुसलमान इस पे कोई ऐसा चंदा नहीं देगा। इंडिया के लोग, जो भारत के मुसलमान है वो चंदा नहीं, जो बाहर के मुसलमान है वो चाह रहे हैं कि इंडिया में, भारत में ये चीज़ें हो। और अगर वो निष्कासित कर दिए गए, अभी उनका बहुत बुरा दशा होने वाला है। इस प्रकरण को लेके उनका इतना बुरा दशा हो जाएगा कि वो रोड पे आ जाएंगे। कहते हैं बंगाल के ओवैसी हैं हम। बंगाल के ओवैसी कैसे हो जाएंगे? ओवैसी साहब तो वहाँ पे हैं, वो सारे देश के ओवैसी हैं। वो बंगाल के ओवैसी बन जाएंगे, उसके बाद देश के ओवैसी बन जाएंगे। उनको ओवैसी बनाएगा कौन? निकाल तो दिया पार्टी से, आगे क्या करेंगे वो? और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मुस्लिम राष्ट्र कब था, मुस्लिम देश कब था? हमेशा बाबर की बात करते हैं, हर चीज की बात, तो ये था कब? यही तो बात हो रही है कि जिस तरीके से राम वाले देश में बाबर क्यों? यही तो बाबर क्यों, ये कौन कर रहा है? बाहर के लोग कर रहे हैं। उनको चंदा भी तो बाहर के लोग ही दे रहे हैं। इंडिया के लोग तो दे नहीं, भारत के लोग तो दे नहीं रहे हैं चंदा। बाहर यहाँ के लोग नहीं दे रहे हैं। आखिर हुमायूं कबीर भारत के ही हैं और हुमायूं कबीर जिस तरीके से उनकी भाषा है, वो कहते हैं 6 दिसंबर को ही हम नींव रखेंगे। जब उन्होंने शुरुआत 6 दिसंबर को उन्होंने बाबरी का वहाँ पे आधारशिला रख दिया है। अरे रख के तो दिखाएं, पहले रख तो दिया है, कैसे रख? अरे नहीं, वो ईंटा अब रख दिया जाए तो हो गया। वो तो आधारशिला उसको मान चुके हैं। देश चाहे जो भी वो चंदा दे रहे हो तो उसको आधारशिला ही मान रहे हैं ना। तो सनातन की ताकत को उनको अंदाजा नहीं है ना। सनातन की ताकत का अंदाजा नहीं है। वो भाजपा जो है ना, भाजपा रखवा रही है कि रखो, और वहाँ पे चुनाव है अभी बंगाल में, रखो, ये डिस्ट्रीब्यूट हो। अच्छा। तब जाके तो हमको मजा आ जाए। समझ रहे हैं ना? तभी तो उसको जीतना है वहाँ। ये भाजपा की रणनीति को आप नहीं समझेंगे। आप समझ रहे होंगे, हम नहीं समझ रहे हैं, देश के लोग नहीं समझ रहे हैं। वो रणनीति चलती है कि इस समय ऐसे आधारशिला रख दो कि उसके बाद तो हो गया काम।
बस हिंदू मुसलमान लड़ जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। नहीं तो क्या ये आधारशिला भाजपा रखवा रही है? भाजपा ही रखवा रही है। कैसे कह सकते हैं? उन्हीं का तो चल रहा है ना यहाँ पे, उनका ही चल रहा है ना। सेंट्रल में कौन है? हर जगह मार के तोड़ दिया जाता है। यहाँ मस्जिद मंदिर बन गया, इतना ताकतवर है, वहाँ पे कैसे रख लेगा? मौजूद में वहाँ पे सरकार तो तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी है वहाँ। ममता बनर्जी है तो ममता बनर्जी ने तो उनको डिसमिस कर दिया है ना, डिसमिस किया हुआ है। लेकिन शायद तो देखिए ये तरीका है, यही एक तरीका है, टीएमसी का भी यही तरीका है, हर पार्टी का ये तरीका है। हर पार्टी के लोग इस तरीके से बात करते हैं, इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे मुस्लिम राष्ट्र था ही कब, तुम हिंदी राष्ट्र बना दोगे? सनातनी, अरे यहाँ पे सनातनी है तो क्या फालतू का बात करते हो? तो बाबर को क्यों इतना देखा जा रहा है? बाबर को इतना, बाबर से प्रेम क्यों है? कोई ले कौन रहा नाम? बाबर का नाम हम ले रहे हैं थोड़ी ना, बाबर का नाम वही ले रहे हैं जो बाबर के औलाद हैं। कौन बाबर का नाम ले रहा है बताइए? बाबर का नाम कौन ले रहा है? औलाद कौन? वही जो वहाँ पे मुसलमान हैं, जो आधारशिला रख रहे हैं, वही तो औलाद है। और कौन है औलाद? वही तो है। इस देश में, भारत देश में अगर मुस्लिमों की बात करेंगे तो राम के देश में बाबर कैसे आ जाएगा जो कि विदेशी आक्रांता था? देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं, ये केवल ममता बनर्जी जो है तो केवल उनके गठबंधन की है, कांग्रेस की, लालू की, अखिलेश की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और बंगाल में अगर सरकार है तो वो तृणमूल कांग्रेस की है, वहाँ की जिम्मेदार कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। हुमायूं कबीर जो वहाँ के निष्कासित विधायक है टीएमसी को, उनको कैसे देखते हो जो बाबर के आधारशिला रख रहे हैं भारत में? देखिए ये जो है उस प्रदेश में कोई भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ जो है ममता बनर्जी की सरकार है। या ममता बनर्जी से सवाल पूछिए, वो तो एक खाली ममता बनर्जी ही मुसलमानों के वोट पर टिकी है। केवल उनका एक मुसलमान इकट्ठा करना है, केवल कहने सुनने के लिए जो है एक दिखा दिया है कि हमने उसको जो है हुमायूं कबीर को निकाल दिया है। भाई सुनिए, ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो आधारशिला हुमायूं कबीर रखे हो भाजपा रखवा रही, भाजपा करवा रही। गलत फहमी है, ये है ममता बनर्जी की देन, ये देन है कांग्रेस की, ये देन जो ठगबंधन है लालू तेजस्वी का और मुलायम अखिलेश की, इनकी देन है। यही लोगों ने जो है इस्लामी अंगूछा डाल के और जो टोपी धर के मस्जिदों में मुसलमानों को चूतिया बनाने के लिए कांग्रेस और समाजवादी वाले ही पहुंच जाते हैं और ममता का वही हाल है। तो कहने का हमारा मतलब है बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ तृणमूल कांग्रेस की है। और ममता बनर्जी किसके गठबंधन में है ये पहले इनसे अच्छा ये बताओ एक चीज कि वो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि हम बंगाल के ओवैसी हैं, ओवैसा का हमेशा तौरदारी करते रहते हो, लेकिन वो कह रहे हैं हम बंगाल के ओवैसी हैं। देखिए असरुद्दीन ओवैसी के पैरों के बराबर हुमायूं कबीर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे। असरुद्दीन ओवैसी जो है पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़ के आए, बालिस्टर हैं, वो फालतू की बकवास नहीं करते, वो संविधान के तहत और इंसानियत के, और हिंदुस्तान हमारा वतन है, भारत, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, उसकी असरुद्दीन ओवैसी साहब बात करते। अब वो ओवैसी का है, वो तो एक जो है जहर का पियाला है, जो हुमायूं कबीर जिसने ऐसे काम किया है कि हिंदुस्तान में जो है भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब से हिंदुस्तान है जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक भाईचारा का रिश्ते का पैगाम जो है दिए हैं। ये बताओ हिंदुस्तान राम से चलेगा कि बाबर से चलेगा? हिंदुस्तान राम से भी चलेगा, बाबर का क्या मतलब है? राम से भी चलेगा, इस्लाम से भी चलेगा, इंसानियत से चलेगा, भाईचारा से चलेगा। ये भाई साहब हमारे खड़े हैं, इनसे हमने सलाम की, बड़े सर सम्मान से इन्होंने जवाब दिया। अगर हिंदू मुस्लिम करते तो क्यों हमको सलाम का जवाब देते? तो ऐसा कुछ नहीं है जो आज बंगाल में हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस और ममता बनर्जी है, क्योंकि दोनों कांग्रेस के वोट पे टिके। एक चूतिया बनाना इनका जरूर काम है, इस्लामी अंगूछा डाल लीन, एक टोपी धर लीन, मस्जिद के यहाँ पहुंच गए, यही लोगों, चाहे समाजवादी का हो, इनका यही चरित्र चेहरा है। और अभी देखिए उसमें फतेहपुर सिकरी में अखिलेश यादव एक मजार पर पहुंच गए, चिश्ती दरगाह में गए थे। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे धर्म ध्वजा फहराई, उसी दिन वो चिश्ती दरगाह में चादर चढ़ाने गए थे। वो तो केवल मुसलमानों को चूतिया बनाने के लिए, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी मदरसा में जाते हैं। बाकी जो मुसलमानों ने हाल तेजस्वी का किया है वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का होना है। और मुसलमान जो है 20% है और यादव जो है 7% है। यादव मुसलमान धरी बिछावे और यादव जो उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ऐसा संभव नहीं है। और जो है गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान की है, भाईचारा की जो है जिंदगी है, और यहाँ बाबर का और हुमायूं कबीर का कोई मतलब नहीं है। और बंगाल में जो है सरकार
उनकी ममता बनर्जी की है, जो कांग्रेस और अच्छा, समाजवादी। बंगाल में चुनाव आने वाला है, इस बार क्या होने वाला है बंगाल में? वो बंगाल की जनता तय करेगी, हम नहीं तय करेंगे। यहाँ से तो करीबन पड़ेगा 1500 किलोमीटर, तो हम क्या बताते हैं लोगों की बीबी की वोट का तो ठिकाना नहीं है। तो वो अब रह गया है, कहने का कुछ नहीं। ये केवल चाहे ममता हो, चाहे तुम्हारे लालू हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब मुसलमानों के चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया और सऊदीया की रास्ता। ठीक है। आप जिस तरीके से बोले कि ये जो वहाँ पे आधारशिला रखी गई, बाबरी मस्जिद के लिए आधारशिला रखी गई, वो सारा खेल भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। लेकिन वहीं पे अगर जब धर्म ध्वजा फहरता है अयोध्या में, उसी दिन अखिलेश यादव जा करके दरगाह पे चादर चढ़ाते हैं, क्या वो भी भाजपा करवा रही है? ये अपना अपना सोच है, आप किस हिसाब से सोच रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव को वो अच्छा लगता है, इनको वो अच्छा लगता है, उनको बाबर अच्छे लगते हैं, हिमाऊ अच्छे लगते हैं। सबको अपनी अपनी सोच है ना सर, सब अपनी सोच से चल रहा है ना। यहाँ पे सोच की ही तो बात चल रही है। ये देश सोच पे ही तो चल रहा है। आज जो सनातन की बात कर रहा है वो भाजपा ही हो जा रहा है, जो बाबर की बात कर रहा है वो विपक्ष में चला जा रहा है। अगर देखिए वोटिंग पर वोट का भी ले लीजिए, जिस तरह से बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने तेजस्वी को हरा दिया, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। खाली मुसलमान वोट देगा तो जीत जाएंगे तेजस्वी यादव, उसमें हिंदू भी तो हैं। और हम तो यही क्वेश्चन आपसे पूछे थे ना कि हाँ यह मुस्लिम राष्ट्र कब था? ये तो हिंदू राष्ट्र है। मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। हाँ। मुस्लिम राष्ट्र कहाँ है? हम तो अभी ये मुस्लिम हिंदू का बतिए कहाँ आ रहा है? आप भी इस देश के ही व्यक्ति हो, इस भारत के ही हो, आप भी वोट दे तो तेजस्वी वाला ऐसे हार गए मुसलमान की वजह से। आप अपना लेके झंडा उड़ा रहे हो कि मुसलमान की वजह से, मुसलमान जिसके तरफ जाएगा वही जीत जाएगा क्या? ऐसा तो होता नहीं है इस देश में। तो भाजपा तो हारती चली जाए। लेकिन विपक्ष का मुस्लिम प्रेम तो बहुत ज्यादा है ना, क्या कहेंगे इस पे? मुस्लिम प्रेम इसलिए है कि वो चाह रहे हैं कि हिंदू तो हमको दे देंगे, यादव तो हमको दे देंगे, हरिजन तो हमको दे देंगे, ये कुशवाहा तो हमको दे देंगे। जाति में जो बटा हुआ देश है, जाति में जो देश बटा हुआ है, उसमें तो सबसे बड़ी प्रकरण है। इसीलिए तो आई है सर्वजन हित पार्टी, जो सब जन को लेके चलती है। सर्वजन हित पार्टी का झंडा हमने यहाँ लगाया हुआ है, देखिए वहाँ पे। इसीलिए लगाया हुआ है कि सर्वजन की पार्टी है, जो जात पात से परे उठ करके पार्टी बनी हुई है सर्वजन हित पार्टी। इसमें कोई जात वो तो नहीं है, और उसी का मैं प्रमुख महासचिव हूँ सर्वजन हित पार्टी का। तो ये चीजें जो सर्वजन हित पार्टी है इसलिए बनाई गई, इसमें जाति पात नहीं चलेगा। इसमें साला ये हमको हरिजन ने दे दिया, हमको मायावती जी और मुलायम सिंह यादव। एक चीज जान लीजिए सर, आप सर क्या बताए हैं आप? सर्वजन अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, सर्वजन हित पार्टी की बात जो कर रहे हैं आप, ये बताइए यहाँ पे लगातार अगर बात करेंगे यूपी और बिहार की, खासकर यूपी बिहार राजनीति की अगर हम आएंगे तो लगातार यहाँ जातीय राजनीति ये शुरू से यहाँ पे झंडा गाड़ चुकी है अपना। इसीलिए तो बर्बादी है, सबको जात में लड़ा के बर्बाद कर देना हर व्यक्ति को। जात पात में ब्राह्मण को लड़ाओ ब्राह्मण से, हरिजन को लड़ाओ हरिजन से, यादव से, ब्राह्मण को छत्री से, इसे लड़ा के मुसलमान को एक कहानी बन रही है। मुसलमान में भी तो हो गया है, क्यों? एक वो मुसलमान है तो ये मुसलमान है, वो यादव है, वो है। यही चीज तो पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिक्स। तो अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण का कहीं है ही नहीं है। ब्राह्मण फालतू का छोछला लेके दौड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की है। कहाँ ब्राह्मण? हम तो ब्राह्मण तो हैं। क्या ब्राह्मण को देती? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देखिए ब्रजेश पाठक हैं, उप मुख्यमंत्री क्यों बन गए? क्योंकि उनको वही चाहिए ना, ब्राह्मण का बस लेके चले कि ब्राह्मण को दे दूंगा। अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए, ब्राह्मण को क्या दिए? क्या ब्राह्मण को दिया उन्होंने? बताइएगा, ब्राह्मण को क्या दिया उप मुख्यमंत्री ने? उनको खुद ही पावर नहीं हो तो खुद पूंछ हिलाते घूमते रहते हैं मुख्यमंत्री के साथ में। केशव मौर्य का जितना ताकत है उनका है, उप मुख्यमंत्री वो भी है, वो भी मुख्यमंत्री हैं। मतलब ब्रजेश पाठक का ताकत खत्म, एकदम खत्म है। ब्राह्मणों को उन्होंने तितली बना के उड़ा रहे हैं बस। ब्राह्मण तो कहीं के है ही नहीं है। जाति पात को हटाने के लिए सर्वजन हित पार्टी। अगर बात करेंगे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, सबसे ज्यादा ब्राह्मण प्रेम दिखाई देता है। अगर उनके यहाँ सलाहकार है तो अवनीश अवस्थी है। यही गलत फहमी है, ब्राह्मण प्रेम तो कहीं है ही नहीं है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा इनकाउंटर आप बताएं, मायावती के राज में, मायावती जी के राज में कितने ब्राह्मण मंत्री थे? इनके राज में कितने ब्राह्मण मंत्री हैं बताइएगा मेरे को जरा गिनिए। एक भी नहीं दिखाई देगा। अब गिना जाएगा तो पाठक जी हैं और सबके स्तंभ यही है। और सब बोलते हैं भाजपा बड़े ब्राह्मण चेहरा है। भाजपा का झंडा देख के वोट दे दिया जाता है और ब्राह्मण दे देते हैं, और ब्राह्मण के लिए कुछ है ही नहीं है, बता रहा हूँ। तो कोई मिला करके आप सभी जातियों के लिए एक नई पार्टी, नई पार्टी बनी हुई अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। ठीक है।
क्या कहेंगे यादव जी, जिस तरीके से लगातार एक मामला बंगाल में चल रहा है और जब होता क्या है कि आधारशिला रखी जाती है बाबरी मस्जिद का। बाबर आके देखिए वहाँ जो किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी जो है हुमायूं कबीर को कहा कि आप वहाँ बाबर का जो शिलान्यास करिए, बाबर मस्जिद का शिलान्यास करिए, हम आपके साथ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं हुमायूं कबीर जी। और इतना नहीं, वो तृणमूल कांग्रेस से निकाले हुए निष्कासित हैं। और दूसरा हुमायूं कबीर एक पूर्व IPS भी है वहाँ। वो कह रहे हैं बार बार कि भैया हम अभी तृणमूल कांग्रेस में है, वो निष्कासित वाले हुमायूं कबीर हैं जो वहाँ बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो है कहने पर उन्होंने एक काम किया कि राजनीति किया जाए हिंदू और मुसलमान पे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात आप तो करते थे, लेकिन मौके पर वहाँ मौजूदा सरकार तृणमूल कांग्रेस की क्यों नहीं विरोध कर रही है भाई? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय मोदी जी हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। और वहाँ के गवर्नर कौन है? हिंदू है कौन जो है? और वहाँ का मुख्यमंत्री भी तृणमूल कांग्रेस जो है ब्राह्मण है। आप क्या बात करते हैं? आप देश के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और केवल एक तृणमूल कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हो। आप अपने अंदर झांकिए, सच्चाई देखिए। इसमें प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो है बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करवा रही। अब क्या करेगी? अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो बनावे, हम उखाड़ फेंकेंगे। तो ये हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं, सत्ता पे बने रहना चाहते हैं और कुछ नहीं है। पत्रकार महोदय, सच्चाई यही है कि ये केवल दंगा फसाद करके लाशों पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही करके वो केवल चुनाव, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे कभी बात नहीं करते हैं और मौलिक अधिकारों पे कभी बात नहीं करते। समान शिक्षा के अधिकार पे नहीं बात करते और भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं करते, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं करते, महंगाई समाप्त करने की बात नहीं करते। बस केवल कि हुमायूं कबीर ने ये जो है बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। एक बेटा हम आ गया आपके पास में, जिस तरीके से कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित तरीका है, ये क्या कहेंगे इसको लेकर के? हुमायूं कबीर ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पे बाबरी मस्जिद का आधारशिला रखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार तो है ही है। अगर यादव जी बोल रहे हैं तो केंद्र में सरकार है और अगर गलत काम वो कर रहा है हुमायूं कबीर, अगर गलत कर रहा है तो सरकार गिरा देनी चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, राज्यपाल को जो सर्वे कर देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तो इसमें चाल है कि इसके आधार पे कार्य हो रहा है। और नहीं, हुमायूं कबीर जैसे लोग जो हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई थी 500 सालों पुराना जो इतिहास था, उन्होंने दोहराने का काम किया है। इसको हिंदू समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मुस्लिम का भी विरोध मैं देख रहा हूँ कि बाबर को बनाने के, बाबर के नाम से मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम समाज भी इंटरफियर कर रहा है कि ये गलत हो रहा है। ठीक है, आपको किस तरीके से नजरिए देखते हैं कि बाबर का जो वहाँ पे जिस सभी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं ना कहीं मिली भगत के साथ में बाबरी मस्जिद का वहाँ पे शिलान्यास करवा चुकी है? नहीं, ये देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप गलत है। क्यों करवाएगी वो भाई? ठीक है, देखिए, रोक भी तो नहीं रही है ना? देखिए रोक भी ऐसा तो नहीं रही है ना? प्रथम दृष्टा रोक भी तो नहीं में, रही देखिए, है। प्रथम दृष्टा में क्या होता है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है उसको क्या कार्रवाई करनी चाहिए? वो क्यों नहीं करा? उन्हीं की पार्टी का राज्य सरकार का तो कही रहे कि हिंदू विरोधी पार्टी है। TMC को तो हिंदू विरोधी का तमका लग ही चुका है भैया। देखिए, वो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि हुमायूं कबीर का करे समझ। देखिए, बिल्कुल विरोध कर रही है, सरकार भी कर रही है, जनता भी कर रही है। कोई भी भारतीय का जो है आदर्श जो है औरंगजेब या बाबर नहीं हो सकता है। ठीक है, वहाँ यहाँ के लोगों का आदर्श है वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम और बिस्मिल्लाह खां। ये सब लोग जैसे अच्छे लोग जो है आदर्श हैं जो है। कोई बाबर और जो है क्या कहते हैं वो औरंगजेब यहाँ किसी भारतीय के आदर्श नहीं है। अगर उन्होंने देखिए ये करोड़ों भारतीयों के, हिंदुओं के जो है आस्था के जो विषय पे जो है एक तरीके का चोट है। क्यों चोट है? 500 साल की लड़ाई के बाद जो है जो एक मंदिर बना जो है, करोड़ों भारतीयों के हृदय में कितना जो है प्रसन्नता हुई जो है। आज उस पे फिर जो है वो उसी चीज को दोहराने की कोशिश वही तो गलत है। वही तो आरोप सुन लीजिए ना, वही तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रही है। लगातार मंदिर मस्जिद पे राजनीति करती हुई चली आ रही है।
एक मस्जिद बाबरी मस्जिद यहाँ के कारसेवकों ने गिरा करके ढा दिया, उसके बाद में राम मंदिर का तो शिलान्यास हुआ, मंदिर बना, सब कुछ हो गया, लेकिन दूसरा मस्जिद क्यों बन रहा है भैया? भारतीय जनता पार्टी को खुलकर विरोध नहीं कर देखिए एकदम बिल्कुल पूरी जनता जो है इसके विरोध में है, उनके वर्ग के लोग ही इसके विरोध में है जो है, और सारे लोग जो है देश सवेर जो है इसके विरोध में आएंगे और वहाँ कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का वहाँ पे शिलान्यास रखती है हुमायूं कबीर, क्या कहोगे इसको लेकर के आप? देखिए कोर्ट ने भी कहा है बाबरी मस्जिद आप जगह दिया है ना कोर्ट ने कि आप बाबरी मस्जिद बना लीजिए। हाँ। इसका मतलब बाबरी से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोर्ट ने भी बाबरी को माना है। ठीक है, कहाँ माना है बताइए? अगर माना नहीं तो जगह माना कहाँ पे है बताइए? तो जगह क्यों दिया कोर्ट ने? वो बंगाल में माना है कि अयोध्या में माना है? अरे अगर अयोध्या में माना तो इसी देश में माना है ना, इसी देश में कहीं भी बना सकते हैं। हाँ। कोई हमारे यहाँ नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनाएंगे। हाँ, वो तो हमारे ऊपर बता दीजिए, हमारे ऊपर डिपेंड है ना, हम कहाँ बनाएंगे? आप जबरदस्ती बनवा देंगे? पूरे देश में बाबरी मस्जिद हम जहाँ चाहेंगे पूरे देश में बाबरी मस्जिद चलेगी। हम अपने चंदे से अपने पैसे से अपनी जमीन पे बना रहे हैं, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जब कोर्ट को आपत्ति नहीं है तो आपको क्यों आपत्ति होता है? कोर्ट ने कहाँ पे दिया फैसला, कहाँ पे बना रहे हैं? कोर्ट ने अगर फैसला दिया कि बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद आप बनाइए, जगह दे दिया, तो इसका मतलब इस देश को बाबर से आपत्ति नहीं है बाबरी मस्जिद से, तो हम कहीं भी बनाए। लेकिन वो कहाँ है, वहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ भी बनाएंगे। कहाँ बनाओगे? यहाँ भी बनाएंगे, वहाँ भी बनाएंगे। कैसे बनाओगे? जैसे बन रही है। कैसे बनाओगे? जैसे बन रही है। नहीं होगा यहाँ अंदर राज करेंगे। आप करेंगे बाबर के नाम से बहुसंख्यक भारत में आक्रांताओं का राज होगा। बाबर के नाम से आप हिंदुओं को डराने का काम करेंगे? ठेका ले रखा है हिंदुओं को डराने का। सरकार ने जो डराने का काम किया, आप डरवा रहे हैं। कौन डरवा रहा है? आप डरवा रहे हैं। आप डरवा रहे हैं। आप डरवा रहे हैं। बाबर यहाँ पे आएगा, आप फैसला करेंगे हमारा देश कौन होगा? बिल्कुल। कैसे आप यहाँ का हर एक नागरिक ये भारत बाबर का नहीं है, ये भारत राम का है। आपको चाटुकारिता कर दिया। कौन चाटुकारिता कर दिया? सरकार का बाबर का चाटुकारिता। आप चाटुकारिता कर रहे हो। आप चाटुकारिता कर रहे हैं। ऐसे लोगों को यही सबक सीखने को मिलेगी। आप सनातन विरोधी हैं। सनातन विरोधी, आप मुसलमान विरोधी है। आप मुसलमान विरोधी हैं। हम देखिए इसी भारत माता का औलाद मुसलमान भी है। अब्दुल हमीद के समर्थक हैं। हम किसी समर्थक हैं? हम अपने हिसाब से समर्थक रहेंगे ना। आप किसके समर्थक हैं? बाबर के समर्थक नहीं, हम बाबर के समर्थक हैं। खुला कह रहे हैं, तो क्या कर लेंगे आप? जिस तरह चिल्ला रहे, क्या उखाड़ लेंगे? उखाड़ लेंगे। ये सुनिए, क्या उखाड़ लेंगे? यहाँ बाबर नहीं चलेगा, यहाँ बाबर नहीं रहेंगे, यहाँ बाबर नहीं चलेगा, यहाँ बाबर नहीं चलेंगे, यहाँ बाबर नहीं चलेंगे। बता दे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ सनातन है, सनातन का राज रहेगा, यहाँ राम रहेंगे, प्रभु श्री राम रहेंगे। इसी तरह के दोगले लोगों ने देश को ला करके बंटाधार करके कर दिया है, और इन्हीं की वजह से देख लेना एक दिन गृह युद्ध होगा और ये मार के भगाए जाएंगे इस देश से। देश में जो बाबर औरंगजेब का नाम लेगा उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है, उसको सनातन और हिंदू धर्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो भी ऐसी कुकर्म करेगा। और कह रहे हो कोर्ट, अबे 26 का चुनाव हो जाने दो, और 6 तारीख को 2 तारीख को वो 2 लाख लोगों को लेकर जा करके वो कटमुल्ला जाके बैठ गया, जा करके 6 लाख लोगों ने वहां पे गीता का पाठ किया, और सिर्फ सहनशीलता जब तक है तब तक बर्दाश्त किया जा रहा है। उसके बाद और इसी तरह के लोगों ने देश को बंटवारा करके रख दिया, देश को बांट करके रख दिया। अपने लोगों समझ गो, अपने लोगों को समझाना नहीं चाहते हैं। अरे बाबर यहाँ का आइडियल है। अरे मोहम्मद साहब का नाम से रखो, मोहम्मद साहब से तुमको वो है, मोहम्मद साहब का नाम नहीं तुम ले सकते हो। बाबर को रखोगे, आक्रांता को, जो अपने भाइयों को मारा, बाप को मारा, जिसको जो साला वो रहा हो, समझ को आतंकवादी रहो, आतंकवादी के नाम से तुम देश में चलाओगे, कतई नहीं चलेगा। अभी तक तुम लोगों ने चलाया, अब ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अब देख लेना, इस देश से मार के भगाए जाएंगे, देख लेना, बहुत जल्दी ये समय आ रहा है। जाएंगे बाबर का जो भी समर्थन करेगा वो भगाया जाएगा। ये यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं बाबर का समर्थन। इस्तीफा दे दें, कल बाबरी मस्जिद वहां से विध्वंस हो जाएगी। इस्तीफा देना, उनके अंदर दम है, वो खुद बनवा रहे हैं वहाँ पे। वो नहीं बनवा रहे हैं कांग्रेस वाले। ममता बनर्जी कांग्रेस में रही, कांग्रेस शासन लगाओ, अरे सब कांग्रेस यहाँ
गिरा दिए। कर्नाटक पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, प्रधानमंत्री किया था। अरे गिराए हैं फिर गिराएंगे, गिराए हैं फिर गिराएंगे, और इसी तरह के दोगले देखिए बाबर समर्थक हमारे बीच में मुसलमान, सुनो पंडित जी, बाबर समर्थक हमारे बीच में एक मुस्लिम कौम का लड़का आया हुआ था, अभी बाबर के समर्थन में बात कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, लेकिन हमारे यहाँ नामर्द हिंदू की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये हिंदू आपस में लड़ रहे हैं, एक बाबर के समर्थन में यहाँ पे हिंदू लोग लड़ रहे हैं। हमारे देश का खात्मा हो चुका है, न प्रधानमंत्री हमारे देश का सुनने वाला, न मुख्यमंत्री सुनने वाला। आपके सामने ही अभी डिबेट में कहा गया मेरा क्या हिजड़े लोग सुनते हैं, हिजड़े लोग बाबर की बात को सुनते हैं। हिजड़े लोग जो हैं, जो हिजड़ों ने किया देश को बंटवारा, जिन हिजड़ों ने देश का बंटवारा किया, एक वो जवाहरलाल नेहरू था, वो मौलाना, उसने देश को बंटवारा कर नाश करके रख दिया, और उसी के हिजड़े लोग रहे। इस देश के हिंदू ही हिजड़े रहे 20% जब जाके देश से वो हुआ, समझ गए। और आज नहीं तो कल देख लेना, इसका जवाब इन लोगों हिजड़ों को मिलेगा। ये हिजड़े मारे जाएंगे नहीं होते तो ये बताइए कहां से करोड़ों करोड़ लोग हिंदू हैं? आप बताओ, हिजड़े की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को शर्म से डूब मरना चाहिए कि हिंदुओं को भी हिजड़ा बनाया जा रहा है। 20% है हिजड़े, 20% है जो देश को बांट रहे हैं, 20% है हिजड़े, देश के 20% हिजड़े हैं हिंदू, 20% में कह रहा हूँ। वो अपने बहन बेटियों को उनके घर में दे देंगे, वो दे दिए हैं, और उस हिसाब से यही होगा, वही होगा, समझ गो। लेकिन अभी देखे नहीं, सत्यता है कि जिस तरीके से वो व्यक्ति हमसे आकर के झगड़ा किया, जिस तरीके से वो कह रहा है कि हम बाबर का समर्थन करेंगे, जो उखाड़ना होगा उखाड़ देना, लेकिन यही पे बैठे हंस रहे हिंदू यहाँ पे खड़े होकर के खे कर रहे हैं। वो उनका वो सीना गर्व से ऊंचा हो रहा है, समझ गए। उनकी महतारी बापों के ऊपर, बहनों के ऊपर कूद जाएंगे तब वो हंसेंगे, कहेंगे कुछ नहीं अच्छा है, समझ गो। ये इस देश का ये है चलन हो गया है हिंदुओं का, और कुछ नहीं। वो इसी चलन पे जाकर के गए। 500 साल हिंदुओं ने लड़ा है, 500 साल यहाँ पे लड़ करके जाकर के आज बाबरी को शहीद करके हम लोग बनाए हैं वहाँ पे। उसी की बात तो मैं कर रहा था, उसी की मैं बात कर रहा था कि एक बाबरी मस्जिद को कितने लोगों ने सींच करके, अपने खून से सींच करके गिराया था, और एक दूसरे मंदिर को निर्माण कराया। आज फिर बाबरी मस्जिद का जिस तरीके से शिलान्यास रखा गया, ये तो ठीक है, सरकार क्या कर रही है सरकार, लेकिन हमारे देश के हिंदुओं को तो जागना चाहिए ना। देश के हिंदुओं को जिस तरीके से देश का हिंदू उसका भी समर्थन करने के लिए लोग खड़े हुए हैं। हम यही तो कह रहे थे, मैंने यही तो कहा कि देश राम से चलेगा, बाबर से नहीं चलेगा। इसके पहले मैंने आपसे एक बात कहा था, इसके पहले मैंने यही कहा था, इसी तरह के लोग जो अभी आके आपको बोल रहे थे, इतना अपशब्द उन्होंने यूज किया एक पत्रकार के लिए, सीनियर पत्रकार के लिए, वो गलत उन्होंने यूज किया ना, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो ऐसे ही माइंड वाले लोग, ऐसे ही सोच वाले लोग जो मुस्लिम हिंदुस्तान में है ना, वही लोग ये काम कर रहे हैं, वही लोग ये बाबर चाहते हैं, इमाम चाहते हैं। वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इस्लाम हो, वो नहीं चाहते हैं यहाँ पे भगवान हो, वो नहीं चाहते हैं। फिर इस्लामिक देश कुछ चाहते हैं, जैसे बंटवारा हुआ फिर बंटवारा होगा इन्हीं कुकुरमुत्तों के वजह से, यही हिंदुओं के कुकुरमुत्तों के वजह से फिर इस देश का बंटवारा होगा, देख लेना। और जैसे बाबर का जिस तरह नाम लिया जा रहा है, सहनशील तरह इसी तरह होगा, और इसी तरह ये मांग करेंगे, इसी तरह मांग करके बंटवा दिए पाकिस्तान, तो कोई नहीं कर, तो समझ को पाकिस्तान में बाबर का मस्जिद बनाया, पाकिस्तान में बोलते जा करके, चीन में कोई बोलते जा करके, चीन में किसी को बोलने का औकात नहीं है, सब गिरवा दी गई। एक यही देश, एक सेकुलर देश बचा है। देश के मुस्लिमों के अंदर कहीं न कहीं बाबर का जो हृदय में उनके लिए प्यार भरा हुआ है, ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत तरीका है। चलिए ठीक है, जो भी लोग कर रहे हैं अपने हिसाब है, तो प्यार जैसे इस तरह से कह रहा है कि क्या उखाड़ लोगे, ये यहाँ देखने वाले कितने तमाशागीर हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि हम क्या उखाड़ सकते हैं। वो लोग क्या नहीं उखाड़ सकते, वो ऐसे लोग सीधे देखिए जवान वाले हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। जिस तरीके से लोगों ने अपने पक्ष को रखा, बाबरी मस्जिद का जो शिलान्यास रखा गया बंगाल में, उसको लेकर के तमाम ये चर्चाएं हुई। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो सतत के लिए। जय हिंद।